अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुदारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा शुक्र अदा करते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर एक और ईद जो है वो देखने का मौका नसीब फ़रमाया। हज़रात मोहतरम, हम करोड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज जो सबसे बड़ी ईद है वो हमें देखना नसीब फ़रमाई। दुआ करते हैं मालिक कायनात हमें इस ईद की खुशियाँ नसीब फ़रमाए और हमारी क़ुरबानियाँ अपनी बारगाह के अंदर कबूल फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अपने महबूब की प्यारी ज़ुबान से ये कहलवाया, क्या मेरे प्यारे हबीब फरमा दीजिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, फरमा दीजिए। बारी ताला फरमाना क्या है? कहा कि ये फरमा दो कि तुम्हारी नमाज़ें, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारे हज, तुम्हारी ज़कातें, हत्ता कि तुम्हारा जीना और तुम्हारा मरना जो है ये अल्लाह के लिए है। और फिर फरमाया सूरह कौसर के अंदर कि फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि नमाज़ पढ़ो और अपने रब की कुर्बानी करो। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर जा बजा मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर कुर्बानी का ज़िक्र किया। कुर्बानी, जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब नसीब करना चाहता है, जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करना चाहता है, जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होना चाहता है, फिर उसको किसी न किसी चीज़ की कुर्बानी देना होती है। कभी वो अपने माल की कुर्बानी देता है, कभी वो अपनी औलाद की कुर्बानी देता है, कभी वो अपनी जान की कुर्बानी देता है। हज़रात मोहतरम, जो चीज़ सबसे प्यारी उस बंदे को होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उस बंदे से वही चीज़ मतलूब रखता है कि मेरे बंदे, अगर तू मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है तो मेरी बारगाह के अंदर तुझे फ़लाँ चीज़ कुर्बान करना होगी, फिर वो चीज़, वो कुर्ब, वो रज़ा तुम्हें हासिल हो जाएगा। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा,
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। बारी ताला फरमाता है कि ये जो तुम कुर्बानियाँ करते हो, ये जो तुम जानवर अल्लाह की राह के अंदर ज़िबा करते हो, मुझे ना ही तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत है, ना ही तुम्हारे खून की ज़रूरत है। बारी ताला ज़रूरत है तो फिर किस अमर की ज़रूरत है? फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे तक़वे की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे जानवरों को नहीं देखता, मैं तुम्हारी बड़ी बड़ी जो हैं कुर्बानियाँ नहीं देखता, ना तुम्हारे खूनों को देखता हूँ, ना तुम्हारे जिस्मों को देखता हूँ, ना तुम्हारे माल को देखता हूँ। बारी ताला तुझे ज़रूरत किस चीज़ की है? कहा मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे तक़वे की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी उस रज़ा के अंदर, उस कुर्बानी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को लेके आओगे, फिर वही कुर्बानी तुम्हारी जो है वो मेरी बारगाह के अंदर कबूल हो जाएगी। और हज़रात मोहतरम देखिए, आज का दिन कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा दिन है। मुसलमानों की ईद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को ये कितना बड़ा दिन अता फ़रमाया। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज के दिन यानी 10 ज़िलहज्जा के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुर्बानी करने के अलावा कोई अमल इतना ज़्यादा महबूब नहीं है जितना ये अमल, यानी कुर्बान करना एक जानवर को अपने रब की बारगाह के अंदर, ये अमल सबसे ज़्यादा महबूब है। और हज़रात मोहतरम देखिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह के अंदर अपने जानवर को कुर्बान करता है, फिर उस कुर्बान करते हुए जानवर का खून जो है वो ज़मीन पर गिरता है, बारी ताला उस खून को ज़मीन पर गिरने से पहले पहले मालिक कायनात अपने उस बंदे के गुनाहों को क्या कर देता है? मुआफ़ फरमा देता है। हज़रात मोहतरम फिर कितना बड़ा इनाम। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुर्बानी है ये क्या है? मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये जो कुर्बानी है सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये हमारे बाप की सुन्नत है तो फिर इसके अंदर हमें क्या फ़ायदा है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक बाल के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को नेकियां अता फरमाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स कुर्बानी के जानवर के अंदर ऊँट को ज़िबा करता है, बकरी ज़िबा करता है, भेड़ को ज़िबा करता है, या रसूल अल्लाह फिर उस शख्स को कितना सवाब मिलेगा? मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक बाल के सदके एक एक नेकी अता फरमाता है। और फिर देखिए, यही वो जानवर जिसे आज हम कुर्बान करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर, जब कल क़यामत का दिन होगा, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही कुर्बानी का जानवर जिसके तुम ज़िबा करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हो, जब कल क़यामत का दिन होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर यही जानवर जो होगा, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके खुरों समेत, इसके बालों समेत, अपने जो खुर हैं इनके समेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सामने लाएगा और उसके मीज़ान के ऊपर, उसके पलड़े के ऊपर रख देगा। अब हज़रात मोहतरम, यही वो जानवर होगा जिसको पुल सरात पर गुज़रने के लिए लोग इस्तेमाल करेंगे, यही वो जानवर होगा जिसको सवारी बनाकर लोग जो हैं वो क्या करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को उस जो पुल सरात है उसके ऊपर से गुज़रने की तौफ़ीक अता फ़रमाएगा। और हज़रात मोहतरम, कितना बड़ा एहसान है, कितनी बड़ी कुर्बानी है। अब हज़रात मोहतरम देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जितनी भी ज़िंदगी है, कुरान करीम के अंदर मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इज़्ज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ऐ इब्राहीम, हमने तुझे आज़माने के लिए बड़ी बड़ी आजमाइशों के अंदर मुब्तला किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माने के लिए नमरूद के दरबार में भेजा। जलाने के लिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला जाता है, फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले किस चीज़ को आज़माया कि इब्राहीम को नार के अंदर डालकर मालिक कायनात ने आग को कहा कि तुमने ठंडा हो जाना है। यह एक इतना बड़ा इम्तिहान था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कि जब आग के अंदर डाला गया, ये इम्तिहान था। लेकिन इससे अगला इम्तिहान देखिए कि जब आग में डाला जा रहा था, फ़रिश्तों को भेजा
कि जाओ मेरे इस खलील से पूछो कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें मदद की ज़रूरत है। हज़रत खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। कहा फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? कहा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फ़रिश्ते वापस जाते हैं। हज़रात मोहतरम देखिए कि सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले जा रहे हैं, इम्तिहान है, लेकिन आग में डालने के दौरान फिर इम्तिहान लिया कि ये मेरा खलील हो सकता है फ़रिश्तों से मदद तलब करे, हो सकता है ये फ़रिश्तों से मदद तलब करे, लेकिन कहा मैंने मदद तलब नहीं करनी। फिर जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील जा पूछ मेरे खलील से क्या चाहता है। पूछा ए खलील क्या चाहते हो, अगर कहते हैं तो मैं आपकी मदद करता हूँ। कहा मुझे तुम्हारी मदद की भी ज़रूरत नहीं। कहा अगर मेरी मदद की भी ज़रूरत नहीं तो फिर बताइए मैं आपके रब से आपके लिए क्या मांगूँ। कहा कि मुझे तेरी इस उम्मीद की, तेरी इस दरख्वास्त की, तेरी इस एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। कहा जिसके मकसद के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर रहा हूँ वो रब मुझे देख रहा है, मुझे तेरी मदद की भी ज़रूरत नहीं, वो रब देख रहा है। अब देखिए इम्तिहान के अंदर इम्तिहान लिया, फिर जब इस इम्तिहान के अंदर भी कामयाब हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन कहा आग को, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा, मेरे खलील को तुमने छूना भी नहीं है और ऐसी ठंडी हो जा कि सलामती वाली हो जा, मेरे खलील को तुमने नुकसान नहीं पहुंचाना। हज़रत मोहतरम एक ये इम्तिहान था। दूसरा इम्तिहान देखिए, हज़रत खलील जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जाते हैं, रास्ते के अंदर शैतान जो है वो एक दफ़ा अम्मा हाजरा को वरगलाता है, फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है। जब वापस लौटता है उसके मुंह के ऊपर पड़ती हैं, बात मानी नहीं जाती, वापस चला जाता है, कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। यानी ये भी इम्तिहान के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर इम्तिहान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इम्तिहान ले लिया। हज़रत मोहतरम फिर देखिए कुरान करीम कहता है इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। अब ख्वाब क्या था? ख्वाब ये था कि तुमने अपने बच्चे को कुर्बान करना है। हज़रत मोहतरम देखिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि ए इब्राहीम तुमने अपने बच्चे को क्या करना है? कुर्बान करना है। बच्चा था भी सबसे ज़्यादा आपको पसंद, सबसे ज़्यादा आपको पसंद होने की वसातत से कहा कि ए बेटे हुक्म बड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया है कि मैंने तुमको कुर्बान करना है। अब यहाँ पे मैं एक नुक्ता देना चाहता हूँ, बात को समझिएगा। कहा इन्नी अरा फिल मनामी, मैंने ख्वाब देखा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बाहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ? ज़िबा कर रहा हूँ। अब वो नुक्ता है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। कुर्बानी करनी है, करनी भी अपने बेटे की है, हुक्म मेरे रब का है, लेकिन ज़रिया कौन सा अपनाया? ख्वाब का। अब ज़रिया तो अपनाना चाहिए था जितनी बड़ी कुर्बानी थी। ख्वाब को इतना बड़ा ज़रिया नहीं होता कि किसी चीज़ का हुक्म दिया जाए ख्वाब में दे दिया जाए। ख्वाब बड़ा हुक्म नहीं था, हुक्म बड़ा था कुर्बानी का कि ऐ मेरे खलील कुर्बानी करो। किसकी? अपने बेटे की। हुक्म किसके अंदर दिया जा रहा है? ख्वाब में। हज़रात मोहतरम हुक्म बड़ा था लेकिन ज़रिया छोटा अपनाया गया। क्यों छोटा अपनाया गया? यहाँ पर मैं दो बातें अर्ज़ करूँगा। दो बातें, उनमें से पहली बात, ज़रिया सबसे पहले इसलिए ख्वाब का अपनाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अम्बिया होते हैं, जो नबी होते हैं, जो रसूल होते हैं, उनका सोना भी ऐसे ही होता है जैसे वो जाग रहे होते हैं। उनको ख्वाब के अंदर वही चीज़ दिखाई जाती है जो हकीकत में होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसका हुक्म दे रहा होता है। फिर दूसरा इशारा इसके अंदर इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बाहुका फंजुर माज़ा तरा। ए मेरे खलील तूने करना क्या है? अपने बेटे की कुर्बानी देनी है। बारी तारा कुर्बानी हो गई। अब इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़रिया अपनाया ख्वाब का। किस लिए? रब कहता है, हम जागते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, ऐ मेरे प्यारे बंदो क्या करो? नमाज़ पढ़ो, हज करो, ज़कात करो, लेकिन हम उसकी बातों को सुनकर इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह होता है, हम क्या है, जागते हुए अपने रब के हकाम को क्या करते हैं? रोन देते हैं। कहा कि मैं अपने खलील को जागते हुए नहीं हुक्म दे रहा, बल्कि मैं उसको सोते हुए ये हुक्म दे रहा हूँ, अपने बच्चे को कुर्बान कर। कहा कि जागते हुए भी तुम लोग मेरे अहकाम को सुनकर उसको रोन देते हो। देखो ये मेरा कितना प्यारा खलील है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब के अंदर इसको एक इशारा किया, इसने उसी इशारे के ऊपर अगले ही रोज़ अपने बेटे को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया।
कहा कि इस चीज़ को देखना है तो आओ मेरे खलील को देखो कि जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। अब हज़रात मोहतरम हम तकबीरात पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अय्याम तशरीक़ के अंदर हम तकबीरात पढ़ते हैं, घरों से चलते हैं हम तकबीरात पढ़ते हैं। आखिर इसकी कोई असल भी तो है ना, आखिर ये शुरू कब हुई? हज़रात मोहतरम जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन उस जगह पर रखी जहाँ पर कहा कि वतल्लहु लिल जबीन, इस जगह पर तुमने अपनी जबीन रखनी है। जबीन रख कर बाप बेटे से पूछता है, ऐ मेरे बेटे रब का हुक्म है, बता क्या करना है। अब हज़रात मोहतरम एक सवाल मैं करता चलूँ, जब हुक्म रब का था कि अपने बेटे को क्या करो, कुर्बान करो, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से क्यों पूछा? अगर इस्माईल अलैहिस्सलाम कह देते कि मैं कुर्बान नहीं होना चाहता, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो हुक्म जो अपने रब ने उन्हें दिया था वो कहाँ जाता? फिर क्या ज़बरदस्ती हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया जाता? जब रब का हुक्म था, करना भी ज़रूरी था, फिर क्यों कहा ऐ मेरे बेटे बता तू क्या कहता है? इसलिए अपने बेटे से पूछा कि जो खुदा की रज़ा है मैं चाहता हूँ मेरे बेटे की भी वही रज़ा हो। जब रज़ा मिल जाएगी फिर कुर्बानी जो है वो पाए तकमील तक पहुँच जाएगी। इसलिए कहा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बाहुका, कहा फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे तू बता तू क्या चाहता है? कहा मैं तो यही चाहता हूँ जो रब की रज़ा है वही मेरी रज़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा, बेटे ने जवाब दिया। हज़रत मोहतरम देखिए वो फैज़ान नज़र था, यह मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी। अब देखिए कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेजते हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर दाखिला नहीं मिलता तो बैरून मुल्क भेजते हैं। किस लिए? बच्चों को हुनर सिखाने के लिए, तालीम सिखाने के लिए। लेकिन वही बच्चा जब किसी बड़े से गुफ्तगू करता है उस बच्चे को गुफ्तगू का अंदाज़ नहीं होता, उसको बड़े की तमीज़ नहीं होती, छोटे का उसको तमीज़ नहीं बात कैसी करनी है। हज़रत मोहतरम बताइए जिस वीराने में छोड़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल को गए थे वहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ कौन सा मदरसा था, वहाँ कौन सा आला पाए का स्कूल था? वहाँ तो कुछ भी न था, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ थी, वो माँ की गोद थी। उस माँ की गोद से इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये सारे के सारे आदाब फ़र्जंदी सीखे। फिर देखिए कि जब इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन को उस जगह पे रखा जाता है, फिर उस छुरी को चलाया जाता है, पूछा जाता है बता कैसे चलाना है? कहा आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, मेरे हाथ पांव बांध लीजिए। जब सब कुछ हो गया, छुरी को हुक्म दिया है छुरी चल, छुरी नहीं चलती। छुरी से पूछा बता तू चलती क्यों नहीं है? कहा मैं एक तरफ खलील है जो मुझे हुक्म दे रहा है छुरी चल, कहा दूसरी तरफ मेरा मालिक है जो मुझे हुक्म दे रहा है छुरी तूने चलना नहीं है। अब हज़रात मोहतरम देखिए, छुरी से पूछा बता छुरी तेरा काम है चलना, तू चल। उसने कहा काम तो आग का भी था जलाना, लेकिन उसने भी नहीं जलाया। कहा मैं छुरी हूँ, काम मेरा ज़रूर है, लेकिन मैं भी अपने मालिक की इताअत के अंदर हूँ, इसलिए मैं अपने मालिक का हुक्म मानकर अपने आप को नहीं चलने दूँगी। कि जब उस छुरी को उस गर्दन पर रखा जाता है, हर एक ज़र्रा मट्टी का, चरिंद परिंद, हवाएं, सूरज, चाँद, आसमानो ज़मीन, हर एक लरज़ उठा जब एक बाप, एक नबी अपने बेटे, अपने नबी की गर्दन पर छुरी रखकर उस छुरी को चलाना चाहता था, लेकिन हुक्म ये है कि तुमने चलाना नहीं है। जब ये सारे के सारे मामलात देख लिए, उस वक़्त बेसाख्ता हज़रत जिब्रील अमीन की ज़ुबान से निकला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब बाप बेटे को ज़िबा करना चाह रहा था, हज़रत जिब्रील ने देखा, फिर कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। जब ये कलमात हज़रत जिब्रील अमीन ने कहे, उसके बाद फिर जब ये कलमे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुने, कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब जब ये कलमे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहे तो फिर बेसाख्ता हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकला अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो दरअसल ये तकबीर जो है ये तीन शख्सियात का मजमूआ है, तीन शख्सियात के कलमात का क्या है?
मजमुआ है, इसलिए आज हर एक पुकार कर कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रात मोहतरम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आज की इन कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।